A2 का पहले वन वर्ड को करते हैं शुरू। तो हथियार ले लेते हैं अपना पेन। देखिए, अ कंटेजियस डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ ह्यूज एरिया। कंटेजियस का मतलब क्या होता है? एक बीमारी जिसे बोलते हैं संक्रामक बीमारी। एक ऐसी संक्रामक बीमारी जो किसी के छूने से या उसके छींकने से, इस प्रकार संक्रामक बीमारी किसे कहते हैं? छूने से, छींकने से, टच से, कैसे भी फैल सकती है वो, सांस लेने से भी। विच स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया, जो बड़े एरिया में फैलती है उसे बोलते हैं एपिडेमिक। एक इसके जैसे ही एक वर्ड हो रहा है पेंडेमिक। पेंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर है इसमें भी बात कर लेते हैं। एपिडेमिक होता है ना, वो होता है एक पर्टिकुलर रीजन में ही वो फैलाव हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई रोग था या वायरस जनित कोई रोग था, जो अफ्रीका में H1N1 वाला वायरस था, वो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा फैला था, लेकिन विश्व में इतने चरम पे नहीं फैला था, तो वो तो हो गया एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब पर्टिकुलर जो बड़ा एरिया तो होता है, जैसे अफ्रीका में फैला, पूरे विश्व में नहीं फैला। लेकिन पेंडेमिक वो होता है, वो डिसीज होती है जो पूरी दुनिया में या उसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है, जैसे कि कोविड-19। तो कोविड-19 आपको पूछे कि कौन सी है, क्या वो एपिडेमिक है या पेंडेमिक है? वो पेंडेमिक है, वो पूरे विश्व में सब जगह फैली थी वो, इसलिए वो पेंडेमिक है। तो एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैलती है वो तो हो गई एपिडेमिक, और एक सी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया, मतलब इवन वर्ल्ड को भी, यूनिवर्स को भी कैच कर ले, बहुत बड़ा एरिया, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। इसलिए पहले जब वो फैली थी, शुरू हुई थी चाइना से, तब तक तो वो एपिडेमिक थी, लेकिन जैसे ही चाइना से पूरी दुनिया में फैल गई और चाइना से ज्यादा लोगों की कैसे जाने लगे, तो WHO ने उसको क्या घोषित किया? पेंडेमिक घोषित किया था। नेक्स्ट है अ डिसेप्टिव अपीयरेंस और इंप्रेशन। डिसेप्टिव का मतलब धोखा देने वाला, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रात सोते हैं हम, तो सोते समय कोई पर्दा हिल रहा है अंधेरे में, तो अपने को लगता है अरे कोई भूत आ गया, तो क्या वो भूत है क्या? नहीं, जब आप लाइट जलाते हो तो पर्दा ही मिलता है। या किसी व्यक्ति को कोई रस्सी है, वो क्या दिखाई दे रही है? सांप दिखाई दे रही है ना, तो वो क्या चीज है? उसे बोलते हैं इल्यूजन, भ्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भ्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा डिसेप्टिव, एक धोखेबाज इंप्रेशन या अपीयरेंस ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जब रियल में उसको देखते हैं तो वो वैसा नहीं होता है। वो क्या होता है? अपना भ्रम होता है, और भ्रम को इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूजन। नेक्स्ट है अ डेकोरेटिव रिंग फ्लावर एंड लीव्स। एक रिंग होती है जिसमें डेकोरेट की जाती है, उसको किससे? फ्लावर्स से। अब ये रिंग अंगुली में नहीं पहनी जाती, जनरली ये जो रिंग होती है फ्लावर से बनी हुई, इसको जैसे पुराने समय में कह सकते हैं, आज भी ये बहुत सारे कल्चर में, तो पुराने समय में जो रोमन्स लोग हुआ करते थे, उनकी शादी होती थी, तो जो वधू होती थी ना, वो ऐसे एक बना होता था रिंग, उस पे फूलों से ऐसे सजा हुआ, ऐसे मुकुट जैसा लगता था, बड़ा सुंदर, उसको बोलते थे रीद। क्या बोलते थे? रीद बोलते थे। आज भी पहनती हैं, आजकल तो फैशन बहुत अटमोस्ट लेवल पे है, बहुत सारी लड़कियां आज भी पहनती है। लड़कियां नहीं पहनती तो अपने जो माताएं बहनें होती हैं, माताएं, वो स्पेशली अपनी बच्चियों को जरूर ऐसे तैयार करती हैं, तो रीद उसको बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह से आप गूगल पे सर्च करोगे तो ज्यादा इमेज बढ़िया मिलेगी आपको। अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। एक स्मॉल एनिमल्स को रखने वाली जगह कौन सी होती है? उसको बोलते हैं हच। अब इसको कैसे याद करोगे? वो इसको ऐसे याद कर लो कि वो एक वोडाफोन हच आता था ना उस समय, और हच में वो जो एक डॉगी होता था ना हच, तो वो बाहर निकलता था अपनी डेन से, तो ऐसे याद रख लो कि वो छोटा ही होता था, है ना। इस हिसाब से याद रख सकते हो। तो पुराने समय में जिन्होंने वोडाफोन से पहले जो होती थी हच कंपनी होती थी ये, तो हच के वो पपीज होते थे छोटे छोटे, वो डेन से बाहर निकलते थे, तो ऐसे याद रख लो। अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? हच बोलते हैं। अब देखो अ डिजीज दैट स्प्रेड बाय कांटेक्ट। ऊपर देखो पहले क्या बताया था मैंने? यहाँ बताया था कि छूने से फैलने वाली जो बीमारी है वो बड़े एरिया में होती है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक, और उससे भी बड़ा पूरे विश्व में फैल जाए उसको बोलते हैं पेंडेमिक। तो कॉन्टेजियस का मतलब क्या हो गया? छूने से, छींकने से, सांस लेने से फैलने वाली बीमारी, उसे बोलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से, सांस लेने से, इसे, इन बीमारी को संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो अ डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, यानी छूने से फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? आ गई ना, कॉन्टेजियस। क्या कहते हैं? कॉन्टेजियस।
अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, बच्चों का इलाज करने वाला डॉक्टर क्या होता है? तो आप अगर गए हैं तो वहां पे सब अलग अलग डॉक्टर्स हैं, उसे बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन, यानी बच्चों का अलग से एक डॉक्टर होता है और उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, मास्क। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लगभग 17 और 80s में, जो 17 और 18s में कुछ पार्टीज ऐसे हुआ करती थी, तो बहुत घराने वाले जो लोग होते थे ना, वो बड़ा एक हॉल ले लेते थे किराए पे और उस पर क्या करते कि पार्टी ऑर्गेनाइज करते। तो सब लोग ऐसे बहुत अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के आते, अलग अलग प्रकार की, कोई वैम्पायर की पहन के आ रहा है, कोई कैसे ही पहन के आया है, और साथ में ऐसे मास्क भी लगा के आते, अलग अलग बिल्ली वाला, आंखों के ऊपर जस्ट बिल्ली वाला, ड्रैगन वाला, ऐसे, और एकदम से अलग टाइप के होते थे। वो जो पार्टीज होती थी ना, बड़ी शानदार, और वहां पे जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस भी दी जाती थी, सब डांस करते थे, और वो उसे बोलते थे मास्क। कोई नहीं पूछेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अ ड्रग और द अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, इंड्यूस करे, स्लीप को बढ़ाए, उसको बोलते हैं सोपोरिफिक। एक ऐसा ड्रग जो इंड्यूस करे स्लीप को, उसे बोलते हैं सोपोरिफिक। ये भी नहीं पूछेंगे कोई। अ फैक्ट्री वेयर मिलिट्री मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट्री जहां पे जैसे परमाणु बम बन रहा है, टैंक बन रहे हैं, आर्टिलरी बन रही है अच्छी अच्छी, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। और अंतिम है अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पे एक ऑर्बिट फिक्स है ऐसे, और यहाँ पे जो जितने भी ग्रह वो होते हैं ना, अपने उपग्रह वगैरह, वो ऐसे इस ऑर्बिट पे चलते हैं। और इस फिक्स्ड ऑर्बिट को क्या कहते हैं? जीरो स्टेशनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी बोलते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पे ये जो उपग्रह है ये चक्कर ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे चक्कर नहीं लगाते, ये फिक्स होता है ना, इसे जियो स्टेशनरी बोलते हैं। ठीक है ना? तो फिर से एपिडेमिक क्या होता है? एक स्मॉल एरिया होता है पेंडेमिक की तुलना में, और कॉन्टेजियस बीमारी फैलती है इसमें। कुछ चीजें जो होती है वो दिखती नहीं है, अलग दिखती है, भ्रम उसे बोलते हैं, उसे इल्यूजन। जो फूलों से बनी हुई एक डेकोरेटिव रिंग होती है, जो जनरली सर पे बच्चों के ऐसे लगाई जाती है, पहले पुराने समय में तो कोई भी शादी वगैरह होती थी, तो आजकल फिर से फैशन आ गई है। हज, छोटे जानवरों को रखने वाली जगह है। कंटेजियस, जो छूने से फैलती बीमारियां। पीडियाट्रिशियन वो होता है जो डॉक्टरों का बच्चों का इलाज करता है, वो डॉक्टर। मास्क, और ये एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है, मैंने बताया था कि एज अ मतलब सॉन्ग्स चलते रहते हैं और परफॉर्म करते हैं। अब इसमें परफॉर्मर जो होते हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं, ऐसा नहीं, वो पहले से ट्रेंड एक्टर्स होते हैं। सोपोरिफिक्स, ऐसी ड्रग जो क्या करें? इंड्यूस करे, स्लीप को बढ़ाएं। ऑर्डिनेंस का मतलब हो गया फैक्ट्री वेयर मिलिट्री मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड, मिलिट्री टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसे बॉम्ब हो गया और बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रोड्यूस